एक बार की बात है कि गुरु गोरखनाथ जी आए राजा के पास और राजा को एक फल दिया। क्या दिया? एक फल दिया कि राजा इस फल को खा ले, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, तू हमेशा जवान रहेगा, एकदम हमेशा तेरे जीवन में जवानी रहेगी, कभी तू बूढ़ा नहीं होगा, इस फल को खा ले। अब उसने फल लिया, गुरु फल देकर चले गए, लेकिन राजा ने सोचा यार इस फल को मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों खाऊं, मैं तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता हूं, उस पिंगला से करता हूं, मैं तो सबसे ज्यादा मेरी इस सबसे छोटी जो ये पत्नी है पिंगला से मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। हो सकता अगर मैंने पिंगला कोई फल दे दिया तो मेरे जीवन भर मुझे भोग की तृप्ति होती रहेगी, ये जवान बनी रहेगी। तो उसने वो फल स्वयं ने खाकर किसको दे दिया? बोलो ना, उस पिंगला को दे दिया। ओ मनुष्य बोलो, उस पिंगला को दे दिया। लेकिन जो पिंगला है ना वो भी राजा से प्रेम नहीं करती है। वो किससे प्रेम करती है? वो राजा के धन से प्रेम करती है, राजा के ऐश्वर्य से प्रेम करती है, वो राजा से प्रेम नहीं करती है। वो वहां का कोतवाल है, उस कोतवाल से प्रेम करती है पिंगला, वो उससे प्रेम नहीं करती, राजा से प्रेम नहीं करती। तो उसने सोचा, पिंगला ने सोचा कि अगर मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, इस फल को मैं नहीं खाऊंगी, अगर मैं उस कोतवाल को फल दे दूंगी, अगर वो जवान रहेगा तो मेरी भोग की पूर्ति करता रहेगा, मेरी जो मन की बातें वो पूर्ति होती रहेगी, मुझे संतुष्टि जीवन जो संसार में लोग विषय भोग को संतुष्टि मानते गई तो मुझे उसे संतुष्टि मिलती रहेगी। तो उसने वो फल नहीं खाया, उसने वो फल दे दिया कोतवाल को। अब कोतवाल का नंबर आया। अब कोतवाल ने सोचा यार मैं भी इस फल को नहीं खाऊंगा, यह दुनिया झंझट कितना भयंकर जाल है, इस जाल में सब फंसे रहते। और उसने वो फल नहीं खाया। और वो जो कोतवाल था वो रानी से प्रेम नहीं करता, वो किससे प्रेम करता? वो एक वेश्या से प्रेम करता था, एक व्यभिचारिणी स्त्री वेश्या से प्रेम करता था वो। तो उसने सोचा अगर मैंने उसको ये फल दे दिया तो वो वेश्या जीवन भर जवान बनी रहेगी और मेरे को भी शरीर की जो पूर्ति है मेरी भी होती रहेगी, संसार की विषय वासनाएं मुझे मिलती रहेगी। तो उसने क्या कर दिया? उस वेश्या को फल दे दिया। यही दुनिया है। और उसने वो फल दे दिया। और यहां कथा कहती है अब वेश्या के हाथ में जब फल आया तो वेश्या ने सोचा अगर मैंने इस फल को खा लिया तो मैं क्या हो जाऊंगी? जवान होऊंगी, जीवन भर जवान रहूंगी, हमेशा जवान रहूंगी। तो मुझे जीवन भर ये गलत कार्य करने पड़ेंगे। मैं जो कर रही हूं अच्छा काम नहीं कर रही हूं, मुझे नारकीय जीवन मिलेगा। अगर मैंने ये फल खा लिया तो जिंदगी भर जवान रहूंगी, तो मेरे शरीर की पूर्ति के लिए और लोग मेरे लिए क्या क्या सोचते हैं गलत बातें, वो जीवन भर मुझे करना पड़ेगा और मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए मुझे फल को नहीं खाना है, मुझे फल को नहीं खाना है। मैं शरीर की मुक्ति चाहता हूं, मुक्ति चाहती हूं। ये शरीर गंदा हो चुका है, इससे मुक्ति चाहती हूं। तो अब ये फल मैं किसको दूं? तो उसके मन में विचार आया कि यहाँ के राजा बहुत अच्छे हैं, यहाँ के राजा बहुत अच्छे हैं। अगर राजा जीवन भर जवान रहेंगे तो कितनी सेवा करेंगे प्रजा की, कितनी समाज की सेवा करेंगे, कितनी सबकी सेवा करेंगे, कितनी मानवता की सेवा करेंगे, कितने हवन होंगे, कितने यज्ञ होंगे, कितना भजन होगा। तो उसने ले जाकर उस वेश्या ने राजा को फल दे दिया। अब जैसे ही राजा के हाथ में फल आया, राजा की पैर की जमीन खिसक गई। राजा ने सोचा, पूछा उस वेश्या से, सच बता तेरे पास ये फल कहां से आया, बता तेरे पास फल कहां से आया। तो उसने कहा राजा सच तो ये है, ये फल मेरे को कोतवाल ने दिया है। कोतवाल ने फल दिया? कि हाँ। उस कोतवाल को बुलाया गया, कोतवाल इधर आ, तू बता तुझे फल किसने दिया, सच बता। तो कोतवाल ने कहा वो फल मेरे को रानी ने दिया। राजा ने सोचा जिस रानी से मैं इतना प्रेम करता था, जिसके लिए मैंने जिंदगी में अपना सर्वस्व रानी को दे दिया,
मैंने जीवन की पूरी कमाई रानी को दे दी, सर्वस्व मैंने रानी को दे दिया, वो रानी भी मेरे साथ धोखा कर रही है, वो रानी ही मेरे साथ धोखा कर रही है। तो उसी समय भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया, भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वो गुफा में चले गए। सब अपने वो सब एक साथ छोड़ दिया और विक्रमादित्य को राजा बनाया, राजपाट सौंप दिया और राजपाट सौंपकर भर्तृहरि कहाँ चले गए? यही गुफा है उज्जैन में, जिसको भर्तृहरि गुफा कहते हैं। भर्तृहरि ने 12 साल तक तप किया, भजन किया। और गुरु ने कहा क्यों भर्तृहरि देख लिया, अरे आज वैराग्य क्यों धारण कर लिया कि गुरुदेव आज मुझे जीवन की सच्चाई मालूम पड़ गई, मुझे जीवन की सच्चाई मालूम पड़ गई। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, रंगी को नारंगी कहे, बने दूध को खोया। अरे कबीर जैसे संत रो पड़े भैया, आप और हम तो है ही क्या। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।